नमस्कार। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते भारत में जो एलपीजी सप्लाई का डर लोगों के मन में है, उसे केंद्र सरकार ने अब दूर कर दिया है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते, वॉर के चलते भारत में तेल गैस संकट गहराने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश भर में एस्मा लागू कर दिया है। अब सवाल ये है, क्या सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? इसके लागू होने से तेल गैस संकट पर क्या राहत होगी या फिर नहीं? तो चलिए एक एक कर समझते हैं। 28 फरवरी से शुरू हुए इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई बाधित हो रही है। ऐसे देश में जहां कुकिंग गैस का संकट गहराता नजर आ रहा है, तो वहीं आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल का संकट भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए देश भर में अब एस्मा लागू कर दिया गया है, यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम। अब एस्मा का सीधा संबंध एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि आपके घर के गैस सिलेंडर से कैसे है, वो समझते हैं। तो ये 1968 में बनाया गया एक कानून है, जिसका मकसद है देश की उन सेवाओं को चालू रखना जो आम लोगों के जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ सेवाएं, परिवहन और ईंधन सप्लाई। इसे लागू करके जरूरी सेवाओं के लिए लगाए गए कर्मचारियों को यानी कि एम्प्लॉयज को हड़ताल पर जाने से रोका जा सकता है, ताकि इन सेवाओं की जो सप्लाई है बिना किसी बाधा के चलती रहे। कर्मचारी बंद या कर्फ्यू के चलते काम पर ना आने का बहाना नहीं बना सकते हैं। यानी साफ है कि ये कानून देश भर में लागू करने के पीछे सरकार की मंशा देशवासियों के जीवन को प्रभावित होने से बचाना है। एस्मा लगाने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है, प्रोटेस्ट करता है, तो वो हड़ताल अवैध मानी जाएगी, यानी कि इलीगल, और हड़ताल करने वाले कर्मचारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और 6 महीने की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं एस्मा 6 महीने के लिए लगाया जाता है और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार इसे आगे भी बढ़ा सकती है। हालांकि ये केंद्र सरकार का कानून होता है, लेकिन राज्य सरकारें अलग से इस कानून को जरूरत पड़ने पर राज्य पर भी लागू कर सकती है, अपने हिसाब से लागू कर सकती है। वहीं सरकार के फैसले की बात करें तो एस्मा के साथ साथ सरकार ने आदेश दिया है कि देश की सभी रिफाइनरी और पेट्रोलिकल यूनिट्स एलपीजी का उत्पादन अधिकतम करें, ज्यादा से ज्यादा करें। जरूरत पड़ने पर दूसरे जो फ्यूल्स की सप्लाई है वो कम करके गैस सिलेंडर की जो सप्लाई है उसे प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए अहम हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स को भी एलपीजी उत्पादन में डाइवर्ट किया जाएगा। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए। वहीं सरकार के नए आदेश के मुताबिक कुछ सेक्टरों को गैस सप्लाई में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें शामिल हैं घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस, वाहनों के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन और गैस पाइपलाइन ऑपरेशन। इन सेक्टरों को पिछले 6 महीनों की औसत खपत के करीब 100% तक गैस सप्लाई दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ सेक्टरों को कम गैस दी जाएगी। ये भी फैसला लिया गया है ताकि घरेलू एलपीजी की सप्लाई प्रभावित ना हो। इनमें शामिल है उर्वरक प्लांट्स को लगभग 70% गैस सप्लाई, चाय उद्योग और अन्य इंडस्ट्री को करीब 80% सप्लाई, रिफाइनरियों को भी गैस आवंटन घटाकर लगभग 65% तक किया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल है, क्या सच में देश में गैस की कमी है? दरअसल सरकारी अधिकारियों के मुताबिक देश में फिलहाल एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से, जो वहां वॉर चल रही है, उसकी वजह से लोगों में घबराहट के कारण सिलेंडर बुकिंग 15 से 20% तक बढ़ोतरी इसमें देखी गई। इस स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, ये बड़ा फैसला अभी लिया है। अब गैस सिलेंडर बुकिंग के बीच 21 दिन की जगह 25 दिन का अंतर रखा गया है। यानी अगर आपने एक सिलेंडर बुक कराया है तो अगली बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे जमाखोरी और जो कालाबाजारी होती है वो रोकी जा सकती है। ब्लैक में जो सिलेंडर लिए जा सकते हैं उस पर रोक लग सकती है। वहीं सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर होने के बावजूद फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। तेल कंपनियां फिलहाल लागत का दबाव खुद उठाएंगी।
इसी के साथ सरकार के मुताबिक भारत के पास अभी करीब 74 दिनों का कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का स्टॉक मौजूद है। यानी किसी भी वैश्विक संकट के बीच देश की ऊर्जा सप्लाई को सुनिश्चित रखने की कोशिश की जा रही है। सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है जिससे जनता को कोई भी परेशानी ना हो। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध वैश्विक ऊर्जा बाजार को कितना प्रभावित करता है, कितना असर डालता है। फिलहाल के लिए सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में घरेलू गैस की जो सप्लाई है वो हर हाल में जारी रखी जाएगी। देशवासियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।